हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक? भाई आकिब जावेद साहब जो पाकिस्तान के इंटरिम कोच है और सेलेक्टर भी हैं, इनको बड़ी-बड़ी बातें करने का बहुत शौक है। तो अब पता चलेगा भाई जब इंडिया बैटिंग करेगा कि मतलब कहाँ स्टैंड करते हैं आकिब जावेद और उनकी बातें, क्योंकि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि जी ये टीम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बैलेंस्ड है और ऐसा है और वैसा है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि जी जो शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ़ है, दे आर एज़ गुड एज़, मतलब दे रिमाइंड मी ऑफ दी, मतलब पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग अटैक इन द 90s। यानी कि वसीम अकरम, वक़ार, शोएब अख्तर वगैरह से कंपेयर किया आकिब जावेद साहब ने इन तीनों को। अब मसला ये है भाई कि बॉलर्स के लिए आपको रन्स भी करने पड़ते हैं मतलब स्कोर बोर्ड पे। ठीक है ना, जब आप रन्स बनाएंगे तो बॉलर उसको डिफेंड कर सकते हैं। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, सब यही कहते हैं। लेकिन भाई जो पाकिस्तान ने आज जिस तरह की बैटिंग की है इंडिया के खिलाफ, मतलब दुबई में, अब दिस इज़ नॉट द वे नाउ दैट वाइट बॉल क्रिकेट इज प्लेड भाईजान। सीधी सी बात है यार। रिजवान और उसने सऊद शकील ने 24 ओवर में सिर्फ 104 रन ऐड किए हैं मिडिल ओवर्स में, ठीक है ना। विच के मतलब ये होता है कि आपने इनिंग्स की मोमेंटम को किल कर दिया। पहले 10 ओवर में वैसे ही जो है सिर्फ 47 रन बने थे, 2 विकेटें भी आपकी गिर गई थी। उसके बाद जो है फिर जहां आपको मोमेंटम बनाना चाहिए था वहां पर ये दोनों जो है टुक 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 करके इनसे रन ही नहीं बन रहे थे। इन्होंने सिर्फ 104 रन किए, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे नहीं यार, आपके प्लेयर जो है बाद में आने वाले जो है वो आते ही जो है ऐसी पिच पे जहाँ थोड़ा बहुत स्पिनर्स को टर्न भी मिल रहा है, ग्रिप भी मिल रहा है, फास्ट बॉलर्स के लिए भी थोड़ा बहुत मतलब कट है, इन कटर्स चल रहे हैं, और थोड़ी बॉल जो है साइडवेज मूवमेंट कर रही है, ऐसी पिच पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नीचे वाले बैट्समैन है वो आते ही जो है वो धड़ाधड़ जो है आप मारना शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं होता भाई। और उसी की वजह से पाकिस्तान हैज़ नॉट पुट अप अ गुड इनफ टोटल ऑन द बोर्ड टुडे अगेंस्ट इंडिया। पिच में है कुछ ना कुछ तो है बॉलर्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि पाकिस्तान के पास ये नहीं कि टोटली परसेंट डिपेंडेंट है कि ये तीन जो है हारिस, नसीम और शाहीन, ये कोई आज कमाल कुछ करे तो भाई कुछ बात बन सकती है। लेकिन इनकी जो रीसेंट फॉर्म रही है हमें पता है कि नई गेंद, आई थिंक द क्रिटिकल पार्ट है कि जो नई गेंद है उससे कितना मतलब ये विकेटें ले पाते हैं पहले 10 ओवर्स में हमारे फास्ट बॉलर्स, इससे मतलब आपको पता चल जाएगा मैच कहाँ जा रहा है। लेकिन टोटली मैच जो है इस वक्त इंडिया के फेवर में है, इसलिए कि हमारे बैट्समैनों में वो गट्स ही नहीं है यार। कल ऑस्ट्रेलिया ने मतलब 30 ओवर में दे वर चेसिंग 352 एंड इन 30 ओवर्स दे हैड हिट द 200 टोटल, ठीक है। 30 ओवर में 200 वो कर चुके थे जब भी वो कल मैच जीते हैं भाई। आज हमारे वहाँ 200 आ रहे हैं 43rd ओवर में। तो भाई फिर आप कैसे जीतोगे मैचेस यार, मुझे बताओ ना। आपके बैट्समैन तैयार ही नहीं है यार कोई मतलब चीज़ डिफरेंट करने के लिए। मतलब वही इमामुल हक, मैंने पहले भी कहा था कि भाई इमामुल हक साहब जो है वो मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो रन्स करेगा, लेकिन वो अपने लिए करेगा। क्या हुआ, आज 10 रन किए 25 बॉलों पे। 25 बॉलें अगर आप मतलब पहले 15 ओवर में 60-61 बॉलें डॉट बॉल्स खेल रहे हैं पहले 90 बॉल्स में, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू पुट अप गुड स्कोर इफ़ यू। और सबसे बड़ी चीज़ जहन में ये रखिएगा, you have decided to bat first. If you have decided to bat first, that means that you need a total of at least around 300 भाई। जब जाके आपका कोई चांस रहता है कि हाँ जी मतलब आप मतलब मैच जीत सकते हैं। आप तो मतलब पहले बैटिंग करके भी कोई बंदा ऐसा नहीं नजर नहीं आया यार। मतलब सलमान अली आ गया, थोड़ा सा उसने इंटेंट शो किया, फिर उसके बाद जो है आपने कैसे बोलते खुशदिल शाह अच्छा खेला है एंड में आके, उसकी वजह से जो है टोटल यहाँ तक पहुँचा। लेकिन रेस्ट मतलब जब आप इतनी स्लो बैटिंग करेंगे मिडिल ऑर्डर में तो वही वाली बात आ जाएगी कि जैसी एक विकेट गिरती है तो उसके बाद यही होता है कि प्रेशर आता है नए आने वाले बैट्समैन पे, उसको टाइम लगता है सेट होने में, धड़ाधड़ विकेटें गिरती है। अब जैसे ही रिजवान आउट हुआ, और रिजवान को भी कैसा आउट किया इंडिया ने, आप ये देखें ना कि उसको बकायदा रोहित ने मिड ऑन को अंदर लिया हुआ था कि वो शॉट खेलने की कोशिश करे, उसने कोशिश की, कैच आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद यकायक तैयब ताहिर गया, और उसके बाद फिर जो है आपका सऊद शकील भी चले गए। 3 विकेटें आपकी 11 रन पे गिर गई। तो आपका सारा जो आपने ओवर्स वेस्ट किए थे वो वैसे के वैसे धड़े के धड़े रह गए, और आपके लिए मुसीबत आ गई कि आपके एकदम से जो है 2 से 5 विकेटें हो गई। उसके बाद फिर एंड में भी यही हुआ आपका कि एक ही 2 बॉलों पे कुलदीप लाल 2 विकेटें ले गया वो। मतलब उसकी सलमान अली आगा की, और वो अपना कैसे बोलते हैं शहनशाह अफरीदी की। फिर नसीम आउट हो गया। तो बात वही आती है कि यार यू आर जस्ट नॉट our batsmen are just not capable of playing the sort of cricket that is required nowadays in white ball cricket। पिच कैसी भी हो, थोड़ी मुश्किल भी हो, कुछ भी हो, आपको शॉट्स खेलने पड़ते हैं यार। जब तक कि आप शॉट्स नहीं खेलेंगे आप इतने रन नहीं डाल सकते हैं बोर्ड पे जितने आपके बॉलर्स को ज़रूरत है जितने रन्स की। आई थिंक इट वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान टुडे वंस अगेन।
because these guys are just not willing to do anything different from what they already do. मतलब इमाम को खिला के आपने ये शो कर दिया कि यार आप मतलब जो है ना, आपको एक खौफ है पता नहीं नई चीज़ें ट्राई करने का। मतलब मैं बोल बोल के तंग आ गया कि भाई उस्मान खान को ट्राई करके देख लो, उस्मान खान को ट्राई करके देख लो। ये टोटल भी शामी के ओवर में जो छक्के लगाए हैं उसने खुशदिल शाह ने, उसकी वजह से हारिस और खुशदिल ने छक्के लगाए, उसकी वजह से यहाँ तक पहुँचा, ठीक है ना। बट स्टिल नॉट गुड इनफ बिकॉज दिस इंडियन बैटिंग लाइनअप इज सो स्ट्रॉन्ग कि मतलब सिवाय शामी के और कुलदीप के आप मतलब सारी बैटिंग कर लेते हैं भाई, और अच्छी बैटिंग कर लेते हैं सबके सब। यानी कि 9 नंबर तक तो बैटिंग जारी है उनकी। तो आप लाइक it will require an extraordinary bowling performance from our bowlers. But I think India was very clinical today, and the standout bowler was Hardik Pandya. Hardik Pandya ने जो बाबर को आउट किया, that was the key wicket to me. इसलिए क्योंकि बाबर आज अच्छा खेल रहा था, लेकिन वही उसका प्रॉब्लम चल रहा है काफ़ी अरसे से कि वो अच्छा खेलता है, स्टार्ट लेता है और उसके बाद फिर जो है वो आउट हो जाता है। तो मतलब आप 20 करो 25 करो लेकिन उसके बाद आप आउट हो जाओ तो बेकार है वो टीम के लिए। मतलब बाबर आजम के कैलिबर के बैट्समैन से आप 20-25 रन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सीधी बात है। लेकिन चले बाबर आउट हो गया, इमाम रन आउट हो गया, उसके बाद तो कम से कम रिजवान और सऊद का काम था कि थोड़ा बहुत तो आप मतलब पुश करते यार रन रेट को। आप तैयब ताहिर को ऊपर भेज देते, मतलब कुछ चेंज कर लेते बैटिंग ऑर्डर में कि चलो यार कुछ करके देखते हैं कि शायद मतलब सिलसिला बन जाए। कुछ भी नहीं, वही टुक 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 टुक। और फिर मतलब जो इनकी कैसे कहते हैं बुकरातपना कि जी स्पिनर्स का कोई काम नहीं है। अब मुझे बता दो क्या स्पिनर्स का काम नहीं है इस मतलब टूर्नामेंट में? आप देख लें अब तक जितने मैचेस हुए हैं, आज भी आप देखें ये जो मतलब इन तीनों की बॉलिंग देखें आप। अक्षर पटेल 1 विकेट, कुलदीप यादव अब तक ये अभी एक और बाकी है, कुलदीप यादव 3 विकेटें ले चुका है, एक रविंद्र जडेजा। और मतलब तकरीबन समझ लें कि 26-27 ओवर करवाए हैं रोहित शर्मा ने अपने स्पिनर्स से। तो आप सोचे ज़रा यार स्पिनर्स का रोल है कि नहीं है। और हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपने एक प्रॉपर स्पिनर खिलाया हुआ है मतलब अबरार को, उसके अलावा आपके 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं इन सलमान अली आगा एंड खुशदिल शाह। सो कैन योर पार्ट टाइम स्पिनर्स प्रिवेंट दिस इंडियन बैटिंग लाइनअप फ्रॉम मतलब रीचिंग दिस टारगेट? I doubt it very much. Like I said, it's up to your fast bowlers now, but this is not the sort of pitch where you can expect कि बॉल पूरे 50 ओवर या 40 ओवर जो है वो स्विंग करती रहेगी या बहुत मुश्किल हो जाएगी बैट्समैनों के लिए। यहाँ ये ऐसी पिच है भाई कि इनिशियली बैट्समैन ने आके थोड़ा सा टाइम लेना है, हल्का सा 1-2 ओवर, और उसके बाद फिर सेट है बैट्समैन इस पिच के ऊपर, धड़ाधड़ फिर वो रन्स करेगा। और एक अप्रोच की बात होती है ना, वो अप्रोच हमारे पास है नहीं। आई डोंट नो यार कि एट द एंड ऑफ द डे लेट्स होप फॉर अ मेरिकल, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरिकल के लिए होप कर रहे हैं कि कुछ हो जाए आज। क्योंकि अगर पाकिस्तान ये मैच हार गया और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया तो मतलब इट वुड बी सच अ बिग ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर एवरीवन, फॉर ऑल पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, इवन आई थिंक मैनी क्रिकेट फैंस द वर्ल्ड ओवर, बिकॉज दे वुड लाइक टू सी पाकिस्तान मतलब टिल द एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके प्लेयर्स में वो दम ही नहीं है यार। मैं कल सिर्फ देख रहा था मैच उसका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम है जिसके 5 मेन प्लेयर्स नहीं है यार। मतलब उनके मेन 5 यानी कि सुपरस्टार्स नहीं है यार। अप्रोच देखें उनकी यार, वो मैथ्यू शॉट की आप अप्रोच कल देखते हैं, आप उसकी मतलब इंग्लिश की अप्रोच देखते हैं, एलेक्स कैरी की अप्रोच देखते हैं, उन्होंने मतलब क्या होता है यार, वो आउट हो जाते हैं ना, मैच हार जाते हैं ना, यही होता है ना मैक्सिमम। क्या आप मैच हारेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा? लेकिन यार एफर्ट तो करो भाई, कोशिश तो करो कुछ डिफरेंट करने की। मतलब क्या हासिल कर लिया आपने यार 24 ओवर में 104 रन की पार्टनरशिप करके? क्या मतलब अचार डालें हम उस पार्टनरशिप को? ये अप्रोच कब चेंज होगी इन लड़कों की यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो यार, अनलेस समथिंग अ मिरेकल हैपेंस टुडे, इंडिया हैज़ वन दिस मैच एंड दैट्स इट। इंडिया इफ इंडिया विंस दिस मैच तो फिर तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत। और मतलब वही वाली बात यार, अभी क्या मतलब हम वही रोना गाना हमारा चलता रहता है जैसे हमेशा की तरह होता है कि हम मतलब यानी कि इतना भी हम टोटल नहीं पुट अप कर सकते हैं कि हम कहें कि हाँ यार कोई फाइट हो जाए यहाँ पर। ऐसी पिच पे भी जहाँ स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प मिल रही है, जहाँ थोड़ा सा स्लो रुक के गेंद आ रहा है, उस पर भी यार ये टोटल इज़ जस्ट नॉट इनफ। आई बी वेरी ऑनेस्ट, दिस टोटल इज़ नॉट इनफ। लेकिन बहरहाल ग्रेट मतलब एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट एट द दुबई स्टेडियम एक्सपेक्टेड था। लेकिन आई वाज सरप्राइज कि यार शुरू में इनिशियली मतलब काफ़ी स्टैंड्स खाली पड़े हुए थे। जितना शोर मचाया गया कि जी ऐसा है और इतने टिकट्स बिक रहे हैं और ये हो रहा है, उस हिसाब से मुझे नहीं समझ में आया कि इतने स्टैंड्स कैसे खाली थे। बाद में तो खैर वो फिलअप हो गए। लेकिन आई थिंक विद टाइम मे बी ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो एक ये फजूल की हाइप क्रिएट की जाती है, हम बैठ के मतलब बेवकूफ़ लोग बैठ के फ़ैन जो है वो लड़ रहे होते हैं आपस में, और वहाँ पर कोहली साहब आप बाबर आजम एक दूसरे गले में हाथ डाल के मतलब बाबर साहब बैटिंग करने आ रहे हैं तो मतलब एक दूसरे को पैट कर रहे हैं। वो ये हाल है, देख ले आप। अबे भाई इस पाकिस्तान टीम में वो फायर ही नहीं है यार।
मैं वो बता रहा हूँ, इस टीम में इसको फायर ही नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि करे। दिस इज द टीम विच वन डे सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका रिसेंटली। फजूल का बैठ के उसके अंदर ये कर वो कर, इसको ला उसको ला, ये मतलब पता नहीं किस किस्म के ये आइंस्टाइन बैठे हुए हमारे मतलब मैनेजमेंट में। यार मेरी तो समझ में नहीं आता ये क्रिकेट मैनेजमेंट के अंदर क्या मिला ये सब कुछ करके, यार देख लें आप। लेकिन बहरहाल चलें, अब देखते हैं कि आकिब जावेद साहब ने तो अब कंपेयर कर दिया भाई। वो कहते हैं कि जी वसीम अकरम, वकार, शोएब जैसे बॉलर्स मुझे ये तीनों याद दिला देते हैं। हालांकि इन तीनों ने क्या किया है रिसेंट टाइम अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह मुबारक करे भाई आकिब जावेद की ज़बान, अल्लाह मुबारक करे और ऐसा हो कि हाँ भाई ये तीनों आज हमें सरप्राइज़ करते हैं। तो एनीवे देखते हैं फिर मैच के बाद फिर बात करेंगे। अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ जी।